कुछ दिनों पहले एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो पीटीआई से वाबस्ता है और बड़ी अहम शख्सियत है। उनसे मुलाकात हुई तो उनके ये खदशात थे जो उन्होंने हमसे डिस्कस किए और कहा कि आने वाले दिनों में शायद ये होता नज़र आए और अब ऐसा लग रहा है कि वो हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को इनकम्युनिकाडो करने की कोशिश की जाएगी। इनकम्युनिकाडो मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन के जितने ज़राए हैं वो किसी वक्त पे ब्लॉक कर दिए जाएंगे और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन है एट द मोमेंट। चाहे चंद दिनों के लिए किए गए हैं लेकिन इस वक्त यही सिचुएशन है। इमरान खान साहब को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और बाहर वालों को नहीं पता कि वहाँ पर अडयाला जेल में इमरान खान की क्या सूरत हाल है। किसी को उनकी सेहत के बारे में नहीं पता। अभी मैं बैरिस्टर सैफ का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। इमरान खान को ये मालूम नहीं कि उन्होंने जो कॉल दी थी उसके बाद क्या अपडेट है, क्योंकि मालूम नहीं जेल में वो टीवी देख पा रहे हैं इस टाइम, अखबारें पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आ रही। दैट मीन्स के इनकम्युनिकाडो जो है वो इस टाइम जारी है और उनसे कोई बातचीत का जरिया नहीं है। एक अहम ज़रिया इंतज़ार पंजोता थे जो वकील हैं, जो उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं आते हैं, उनकी हिदायत जो है वो आगे पीछे पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आते लेकिन ज़रा धीमे रहते हुए वो सारी मैसेजेस जो है वो उनके कन्वे करते रहे। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीयर होना था। ये जो उनकी रुकावट डाली गई है मुलाकातों की इमरान खान से 18 अक्टूबर तक, इसको चैलेंज किया था उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज इसकी समाअत होना थी। लेकिन समाअत से पहले पता चला कि इंतज़ार पंजोता साहब भी मंजर आम पे नहीं है, वो कहीं इधर उधर हो गए और अब उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो पिटिशन डाली जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इनको रिकवर कराया जाए। तो आईजी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में कल तलब किया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फौरी उनकी शायद बाजियाबी मुमकिन ना हो सके, लेकिन उनके वकला को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो कम अज़ कम देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इतलात बताई जा रही हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को पता नहीं है, तो आने वाले चंद दिनों में कुछ और भी अपडेट्स आ सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब आ जाइए ज़रा गंडापुर के मास्टर स्ट्रोक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये काम जो आज किया है उन्होंने, ये शायद उनको थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अली अमीन गंडापुर ने आज इस सारे रीसेंट एपिसोड के बाद ये जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी की कोशिश, वो जैसे पहुंचे सब आपके इल्म है। अब उन्होंने काबीना का जो पहला इजलास इस सारे मामले के बाद तलब किया, उस इजलास में उन्होंने क्या किया, आईजी खैबर पख्तूनख्वा के जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला को मुंतकिल करवा दिए हैं थ्रू काबीना। 2017 के किसी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और उस तरमीम के नतीजे में आईजी के पास जो ज़्यादातर इख्तियारात थे वो अब वज़ीर आला के पास आ गए हैं। हुआ ये था कि इमरान खान का एक मंशूर था या एक सोच थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो है वो सियासी तसल्लुत से आज़ाद होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि वज़ीर आला बादशाह बन के बैठ जाए, कोई भी हुक्म दे और उसके हुक्म पर अमल दरामद हो और सियासी तौर पर वो वज़ीर आला को इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने कुछ तरमीम तजवीज़ की थी, उनके ऊपर अमल दरामद हुआ और वज़ीर आला के बहुत सारे इख्तियारात जो हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतल्लिक़, ख़ास तौर पर ग्रेड 17-18 को जो अफसरान हैं उनको तरक्कियाँ देने का जो सारा मामला था ये मुंतकिल कर दिया गया आईजी साहब को, और जो सज़ा जज़ा का मामला है वो भी आईजी के पास चला गया। दैट मीन्स के आईजी पुलिस जो है वो बाइख्तियार बनाए गए, पावरफुल बनाए गए। लेकिन वो इतने पावरफुल हो गए कि अभी का जो वज़ीर आला है वो कहीं ना कहीं बेबस महसूस करता है अपने आप को कि मैं जो अहकामात दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। चूँकि आईजी जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है वफाकी हुकूमत को, उनकी तब्दीली भी वफाकी हुकूमत के मातहत ही है। मतलब शहबाज हुकूमत चाहेगी तो वो तब्दील होंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं तब्दील होंगे। तो जब से ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी है तब से अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं दो अफसरान की तब्दीली की, एक आईजी एक चीफ सेक्रेटरी, और ये दोनों मातहत हैं वफाकी हुकूमत के। अब वफाकी हुकूमत जो है उनसे मुलाकातें भी कई दफ़ा हो चुकी है अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने अफसरान नहीं बदले और वो ये समझते हैं कि वो वहाँ से बैठ के फेडरल गवर्नमेंट से बैठ के KPK को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे मामलात ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें अली अमीन गंडापुर को ये लगा कि उन्हें बाईपास किया गया है या आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उन्हें रिपोर्ट करने की बजाय कहीं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सारे अमल को अब एक तरह से काउंटर करने के लिए वो जो एक्ट था उसमें तरमीम कर दी गई और अब अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर लेट्स सपोज कोई अफसर मुलव्वस है किसी ऐसे काम में कि जिसमें बाईपास किया गया सूबाई गवर्नमेंट को, तो अब उसके खिलाफ जो इनिशिएटिव है या कार्रवाई है वो वज़ीर आला खुद ले सकेंगे
کر سکیں گے بجائے اس کے کہ انہیں انحصار کرنا پڑے. تو اب اس سارے کارروائی کے بعد اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پاس پاورز آئی ہیں. اب یہ ایک ریئیکشن ہے, رد عمل ہے, ریٹیلیشن ہے, کچھ بھی آپ اس کو سمجھ لیں, لیکن وزیر اعلیٰ نے اب اپنے آپ کے پاس پاورز جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں, وقت کی ضرورت کے مطابق واپس لیے ہیں, کیونکہ حالات خیبر پختونخوا ہاؤس میں بڑے عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ابھی بھی یہ جو وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ علی امین کیوں گئے, کیسے گئے, کیا ہوا, سارا کچھ اس میں آج بھی دن بھر کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا. دو چیزیں سامنے آئی ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں, ویسے آپ کو علم میں ہوگا لیکن پھر بھی, کہ کچھ لوگ کویشچن کرتے ہیں نا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہاں سے نکلے, پہاڑوں پہ چلے گئے, مونال سے نیچے اترے, کے پی میں چلے گئے, کیسے پہنچ گئے 12 اضلاع والا, یہ سارا مذاق سب لوگوں کو لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فون کیوں نہیں کیا, اپنے ہی صوبے میں پہنچ کے کیوں نہیں کیا. تو اس کی ایک ریزن سلمان اکرم راجہ نے کل ٹیلی ویژن شو میں بتائی, اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے صوبے کی حکومت قائم بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ان سارے معاملات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ گورنر کے پی سے ملاقات کر چکے تھے. بہت ساری اطلاعات آ رہی تھی کہ گورنر آج لگنے لگا ہے. تو جب علی امین گنڈا پور نکلے ہیں, ان کے پاس موبائل نہیں تھا, تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کے پی کے کی سرحد پہ پہنچنے کے بعد کہ کیا ان کی گورنمنٹ ہے بھی ابھی قائم یا نہیں. تو اس لیے بھی تھوڑا ٹائم لگا. اور پلس دو چیزیں میں نے بتائی نا, دوسری یہ کہ ان کیس آپ امیجن کریں کہ علی امین گنڈا پور اپنے قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ جاتے, لیٹ سپوز بڑھ جاتے, خدا نہ خواستہ ٹکراؤ کی صورتحال اس قدر بڑھ جاتی کہ ایک تو گورنر راج بھی لگتا, اور دوسرا آپ کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن شدید نوعیت کا ہو جاتا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں, خدا نہ خواستہ. تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے, نقصان صوبے کو کتنا ہوتا, پی ٹی آئی کو کتنا ہوتا, یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے ٹریپ سے بچ گئے ہیں. آلدو کہ کارکنان کا غصہ اپنی جگہ پہ جائز ہے, انہوں نے برداشت بھی کر لیا, ابھی تک کر رہے ہیں, لیکن ایک بڑے ٹریپ سے بچے ہیں.